वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद सिखाया। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 बाय 11 से यस और नो। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए हम लोगों को बताना है कि ये फॉलोइंग नंबर्स जो दिए हुए हैं ये जो है वो डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिविजिबल है कि नहीं और 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ये हमको बताना है से यस और नो, यानी यस नो में बताना है। अगर डिविजिबल है तो यस लिखेंगे और अगर डिविजिबल नहीं है तो नो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें यहाँ नंबर्स हैं यानी सभी नंबर्स हैं और ये डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। तो बताना है कि 990 जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो यहाँ यस लिखेंगे और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो नो लिखेंगे। उसी तरह से बताना है कि 993 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 3 से डिविजिबल होगा तो यस लिखेंगे और नहीं होगा तो नो होगा। ठीक है, इसी तरह से सभी को भरना है डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग करते हैं पहले। तो देखिए 990 जो है हमको बताना है कि 990 जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं बताई थी आपको कि 2 से डिविजिबल कोई नंबर है कि नहीं, यह चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वंस प्लेस पे कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। यह देखने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे कि अगर वंस प्लेस पे अगर 0 रहे या फिर 2 रहे या फिर 4 रहे या फिर 6 रहे या फिर 8 रहे। ठीक है, ये सभी नंबर जो है अगर वंस प्लेस पे रहे या ये 0 रहे या फिर 2 रहे या फिर 4 रहे या फिर 6 रहे या फिर 8 रहे, ये सभी में से कोई एक अगर नंबर वंस प्लेस पे रहे तो वह नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 990 में वंस प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट, वंस प्लेस को हम लोग लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100। ठीक है, तो वंस प्लेस पे यहाँ 0 है यानी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो वंस प्लेस पे अगर 0 रहे तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखिए वंस प्लेस पे 0 है तो यानी 990 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यस, मतलब 990 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे यस। ठीक है, अब हमको बताना है कि 990 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं बताई थी कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं यह चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके सभी डिजिट को प्लस कर देंगे। सभी डिजिट को प्लस करेंगे, प्लस करके अगर जो वैल्यू आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होता है यानी 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 990 है, 990 है, हमको बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को प्लस कर लेंगे यानी 9 + 9 + 0। तो क्या आएगा, देखिए 9 + 9 होता है 18, 18 + 0 यानी 18 ही होगा। अब 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 18 जो है वो 3 से पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। तो 18 जो है वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 × 6 = 18, 6 बार में 18 आ जाता है। ठीक है, तो 3 × 6 = 18 हो जाता है यानी 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए 990 जो होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 990 क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तो लिख देंगे हम लोग यस कि हाँ ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमको बताना है कि 990 जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं यह चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लास्ट 2 डिजिट को हमको देखना पड़ेगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 रहा तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल रहा यानी 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तब भी वो पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 990 में लास्ट 2 डिजिट क्या है, 90 है, लास्ट 2 डिजिट है 90। तो अब हमको चेक करना है कि 90 जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, यानी 4 से पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 90 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा
मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यानी ये डिविजिबल हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो 90 को 4 से डिवाइड देते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 0। ठीक है, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, 10 में 8 को माइनस करेंगे 2, यानी रिमाइंडर मेरा 2 आ गया। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो 90 जो होता वो 4 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, यानी 0 नहीं आया, तो इसलिए 90 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए 990 जो हो गया वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नो, यानी 990 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको बताना है कि 990 जो है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट में या तो 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट में कोई नंबर के लास्ट डिजिट में 0 रहे या फिर 5 रहे तो वो नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 990 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 है, यानी 990 जो होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यस, यानी 990 जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट में या तो 0 रहे या फिर 5 रहे, दोनों में से कोई एक डिजिट रहे तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 990 में लास्ट डिजिट है 0, तो यानी ये पूरा नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको बताना है कि 990 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए 990 जो है वो 2 से डिविजिबल है, लिखे हैं यस, यानी हाँ है 2 से डिविजिबल। और देखिए 990 3 से डिविजिबल है, तो लिखे हैं यस है 3 से डिविजिबल, यानी 2 और 3 दोनों से 990 डिविजिबल है, तो इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिख देंगे यस। ठीक है, अब हमको बताना है कि 990 जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 990 अब चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग 990 को 8 से डिवाइड देते हैं, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी 6, रिमाइंडर 6 आ गया, यानी रिमाइंडर लेकिन आना चाहिए 0, तभी ये डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर आ गया 6, यानी 990 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब हमको बताना है कि 990 जो है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, इसके सभी डिजिट को हमको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करके जो वैल्यू आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए 909 जैसे हम लोग 3 किए थे, तो 990 के सभी डिजिट को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हो जाएगा 9 + 9 + 0, यानी 9 + 9 18, 18 + 0 18 आ गया। अब 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 18 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18 आ जाता है, 2 बार में 9 के टेबल में 18 आ जाता है, यानी 18 जो है 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 18 9 से डिविजिबल है, तो इसलिए 919 जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस, यानी 990 जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो अब देखिए 990 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग देखेंगे कि लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे, लास्ट डिजिट अगर 0 रहे तो वो पूरा नंबर जो होगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 990 में लास्ट डिजिट 0 है, तो यानी ये 990 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यस, यानी कि 990 जो है वो 10 से डिविजिबल है। अब आपको चेक करना है कि 990 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं बताई थी कि 11 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम, दोनों के सम को माइनस कर देंगे। माइनस करके अगर वैल्यू 0 आ जाता है
तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल हो, तब भी वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा डिजिट है, तो ये 9 है 1 प्लेस पे, तो 9 यानी ऑड प्लेस पे है, प्लस 0 है ऑड प्लेस पे। ठीक है, माइनस इवन प्लेस पे 9 है, तो हो जाएगा 9 प्लस 0 9 माइनस 9, 9 में 9 को माइनस करेंगे 0, अगर 0 आ जाता है तो यानी ये पूरा नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा, तो 0 आ गया यानी 990 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिख देंगे यस। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 1586। अब हमको बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट हमको देखना, 1 प्लेस पे देखना पड़ेगा, या 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे या फिर 8 रहे। अगर ये इसमें से कोई भी डिजिट 1 प्लेस पे रहा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसके 1 प्लेस पे है 6। ठीक है, इसके 1 प्लेस पे 6 है, यानी कि 1586 जो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है कि 1586 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो देखिए सभी डिजिट को प्लस करेंगे, देखिए 1586 के सभी डिजिट को हम लोग प्लस कर लेंगे, तो 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, यानी 20 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता है, 20 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 1586 जो होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब हमको बताना है 1586 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, यानी लास्ट 2 डिजिट है इसका 86। अब देखेंगे कि 86 जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए 86 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे, 4 2 जा 8 हो गया 0, ये 6 हो गया, 4 1 जा 4, 6 में 4 गया 2, यानी रिमाइंडर मेरा 2 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आता तभी 86 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन रिमाइंडर 2 आ गया यानी 86 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नो, यानी 1586 जो होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमको बताना है 1586 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग को देखना है कि लास्ट डिजिट में या तो 0 रहे या फिर 5 रहे। ठीक है, अगर 0 रहता है लास्ट डिजिट में तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट डिजिट में 5 रहता है तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लास्ट 1586 के लास्ट डिजिट में क्या है 6 है, लास्ट डिजिट में 6 है, तो यानी 1586 जो होगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट में किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में या तो 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ लास्ट डिजिट में 6 है तो इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए बताना है कि 1586 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी। तो देखिए 1586 जो है 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 1586 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ लिखे हैं नो, यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल है 1586 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे। 1586 में हमको देखना है कि ये जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हमको चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट को। अगर लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 3 डिजिट है 586। अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि 586 जो है वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं, यानी रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। तो देखिए 8 से 1 हो जाएगा 56, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 और यहाँ 26 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, 6 में 4 गया 2, यानी रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर अगर 0 आता तभी 8 से 586 डिविजिबल होता, लेकिन रिमाइंडर 2 आ गया यानी 586 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है,
तो इसलिए 1586 जो होगा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नो, यानी 1586 8 से डिविजिबल नहीं है। अब हमको बताना है 1586 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को प्लस करके देखेंगे कितना आता है। तो 5 + 1 होगा 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20। अब 20 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। 29 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 1586 जो होगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है 1586 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट अगर 0 रहे, किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 0 रहे तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो 1586 में लास्ट डिजिट है 6, तो यानी ये 10 से डिविजिबल नहीं है। तो 1586 जो होगा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। अगर यहाँ लास्ट डिजिट में 0 रहता तब ये डिविजिबल होता है 10 से, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि 1586 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए चेक करेंगे कि 1586 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम और इसके इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करके अगर 0 आ जाता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, या फिर ऐसा नंबर आता है जो कि 11 से डिविजिबल हो, तब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ऑड प्लेसेस पे पहले कौन कौन सा डिजिट है, 1 है ऑड प्लेस पे, प्लस 8 है ऑड प्लेस पे, ठीक है। 1 + 8 हो गया, माइनस अब इवन प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 5 है इवन प्लेस पे, प्लस 6 है इवन प्लेस पे। अब देखिए 8 + 1 होता है 9, माइनस 6 + 5 होता है 11, ठीक है। 11 में 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। बड़ा नंबर मेरा 11 है और 11 है निगेटिव साइन का, तो यानी यहाँ -2 हो जाएगा। अब -2 जो है वो 11 से डिविजिबल है, नहीं है 11 से डिविजिबल, तो इसलिए 1586 जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है। अब देखिए 275 हमको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट हम देखेंगे, अगर लास्ट डिजिट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तभी ये नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लास्ट डिजिट में है 5, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ लिखेंगे नो। अब 275 हम लोग चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे। 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 + 5 हो जाएगा 14। तो यानी इसके सभी डिजिट को प्लस किए तो आया 14, और 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए 275 जो हो जाएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको चेक करना है 275 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, अगर लास्ट 2 डिजिट 0 रहे या फिर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल रहे तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 2 डिजिट पे है 75, 275 में लास्ट 2 डिजिट है मेरा 75। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि 75 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 4 1 जो 4, 7 4 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 4 8 जा 32 हो जाएगा, 3 में 3 माइनस करेंगे 0, 5 में 2 माइनस करेंगे 3, यानी रिमाइंडर 3 आ गया। तो यानी 75 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए 275 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है। तो बताना है 275 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट में या तो 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट में या तो 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट में 0 रहे तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट डिजिट में 5 रहे तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ 275 में लास्ट डिजिट क्या है मेरा 5 है, यानी कि 275 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिख देंगे यस। अब देखिए हमको बताना है 275 जो है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कि 275 2 से और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 275 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है,
तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। अगर ये 2 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए 275 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ लिखे हैं नो, और 275 3 से भी डिविजिबल नहीं है, यहाँ लिखे हैं नो, तो यानी 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब हमको बताना है 275 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट 3 डिजिट हम लोग चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 275 हम लोग चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 275 जो होगा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम लोग 275 को 8 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो यानी 275 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है 275 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 से भी डिविजिबल, जैसे हम लोग 3 किए, 3 से डिविजिबिलिटी चेक किए, तो उसी तरह से 9 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करेंगे। इसके सभी डिजिट को प्लस कर देंगे, यानी 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 + 5 हो जाएगा 14। अब 14 जो है वो 9 से डिविजिबल है, नहीं है 9 से डिविजिबल, तो इसलिए 275 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब 275 10 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 रहना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट में 0 रहे तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए 275 में लास्ट डिजिट है 5, यानी 0 नहीं है, तो यानी 275 10 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको चेक करना है 275 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए इसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम, दोनों के सम को माइनस कर देंगे, तो तब हम देखेंगे कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऑड प्लेसेस पे है मेरा 2 प्लस ऑड प्लेसेस पे है 5 माइनस ऑड इवन प्लेसेस पे है 7। अब देखिए 5 + 2 हो गया 7 और ये -7, 7 - 7 0, यानी 0 आ गया। अगर 0 आ जाए तो ये पूरा नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा, यानी 275 जो है वो 11 से डिविजिबल है, यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, अब देखिए हमको बताना है 6686 जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ देखिए लास्ट डिजिट में है 6, अगर लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से यह नंबर डिविजिबल होगा, तो यानी 6686 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में है 6, तो यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, अब हमको बताना है 6686 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस करते हैं, 6686 के सभी डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे, 6 + 6 + 8 + 6, तो आएगा 6 6 12 12 12 + 8 हो जाएगा 13 14 15 16 17 18 19 20 26 आएगा। ठीक है, अब 26 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 26 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए 6686 जो होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब हमको बताना है 6686 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि 86 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं। 86 को 4 से डिवाइड दीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, रिमाइंडर 2 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आता तभी ये 4 से डिविजिबल होता है, यानी 86 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 6686 जो होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है 6686 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे और या फिर 5 रहे तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट डिजिट में है यहाँ 6, यानी ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है 6686 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखेंगे कि 6686 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। तो 6686 जो है 2 से तो डिविजिबल है, लिखे हैं यस, और 6686 3 से डिविजिबल नहीं है, नो लिखे हैं, तो इसलिए 6686 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। 2 और 3 से दोनों से अगर ये डिविजिबल होता तभी 6 से डिविजिबल होता, लेकिन ये 2 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हमको बताना है कि 6686 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 6686 के में लास्ट 3 डिजिट है 686
और 686 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 686 को अगर हम 8 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो इसलिए 686 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर जो होगा 6686 वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे नो। अब देखिए 6686 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे। तो हम लोग 6 + 6 26 आया था, इसको सभी डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे, 6 + 6 + 8 + 6 करेंगे तो आएगा 26, और 26 जो होता है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए 6686 जो होगा वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब देखिए हमको बताना है 6686 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखिए 6686 के लास्ट डिजिट में है 6, तो यानी ये जो है 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट में है 6, 0 रहेगा तभी डिविजिबल होगा, यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है 6686 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या 6686 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम निकालेंगे। ऑड प्लेसेस पे है 6 + 8, ठीक है, माइनस अब इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसको प्लस करेंगे। इवन प्लेस पे है 6 और है ये 6, इसको प्लस करेंगे, 8 + 6 14 हो जाएगा, -6 + 6 12 हो जाएगा। अब 14 में 12 को माइनस करेंगे, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 4 में 2 गया 2, यानी 2 आ गया, और 2 जो होता है वो 11 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए 6686 जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है। अब देखिए 639210 हमको बताना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए यहाँ लास्ट डिजिट में है 0, तो अगर लास्ट डिजिट 0 रहे किसी भी नंबर में तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट डिजिट पे है 0, तो इसलिए 639210 जो होगा 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिखेंगे यस। अब बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे, 639210 के सभी डिजिट को प्लस करेंगे, यानी 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, तो हो जाएगा कितना, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 21 + 0 21, यानी 21 आ गया। अब 21 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, तो 21 3 से डिविजिबल होता है, 3 × 7 = 21, तो इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है 639210 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट में है यहाँ 10। अब हम लोग चेक करेंगे 10 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं, तो 10 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है कि 639210 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट में या फिर 0 रहे या तो 5 रहे, तभी पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लास्ट डिजिट में 639210 के लास्ट डिजिट में 0 है, यानी कि पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है, यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये 639210 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए ये 2 से भी डिविजिबल है, यस लिखे हैं, और ये 3 से भी डिविजिबल है, यस लिखे हैं, तो यानी ये 6 से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है। अब हमको बताना है कि 639210 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट है 210। अब हमको चेक करना है कि 210 जो है वो 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं। 10 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होता है, 8 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए 639210 जो होगा वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग जैसे 3 को किए थे उसी तरह से हम लोग चेक करेंगे, इसके सभी डिजिट को प्लस करेंगे, तो इसके सभी डिजिट को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा 21, ठीक है। अब 21 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो।
अब हमको बताना है कि 639210 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट डिजिट 0 रहा तो ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 639210 में लास्ट डिजिट है 0, यानी ये पूरा नंबर जो होगा 10 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है 639210 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब हमको बताना है कि 639210 जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग इसके ऑड प्लेसेस के डिजिट को पहले लेते हैं। 6 प्लस 9 होगा प्लस 1 होगा। ठीक है, प्लस माइनस और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसको लेते हैं। तो 3 है प्लस 1 प्लस 2 होगा प्लस 0 होगा। हो गया -3 + 2 5। अब 16 में 5 को माइनस करेंगे 11 आएगा। अब 11 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए 639210 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, अब हमको बताना है कि 429714 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट में है इसके 4, तो अगर लास्ट डिजिट में 4 रहे तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखिए 429714 में लास्ट डिजिट है 4, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है कि 429714 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस कर देंगे। 429714 बताना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस कर देंगे, यानी 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4। अब आएगा 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 27 आ गया। इसको प्लस करने, अब 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी यहाँ लिखेंगे यस। अब 4 से डिविजिबल है कि नहीं ये, तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट 2 डिजिट है 14, और 14 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे या फिर 5 रहे तभी ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए लास्ट डिजिट में है 4, यानी ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब हमको बताना है कि 429714 जो है 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर 2 ये नंबर 2 से डिविजिबल है लिखे हैं यस, और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है लिखे हैं यस, तो यानी ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, अब हमको बताना है 429714 जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे। तो 429714 में लास्ट 3 डिजिट है मेरा 714। अब हम चेक करेंगे कि 714 8 से डिविजिबल होता है। अब 714 को 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 714 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसलिए 714 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे। तो इसके सभी डिजिट को प्लस करेंगे तो आएगा 27, और 27 9 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, अब हमको बताना है ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट में 0 रहे तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लास्ट डिजिट में है 4, तो यानी ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 429714 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब देखिए 2856 हमको बताना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं,
तो लास्ट डिजिट में है 6। अगर लास्ट डिजिट में 6 रहे तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो यानी 2856 जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। अगर लास्ट डिजिट, अब हमको बताना है कि देखिए 2856 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे। तो इसके सभी डिजिट को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस करके आएगा 21, और 21 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है 2856 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। तो 2856 में लास्ट 2 डिजिट है मेरा 56। अब हम लोग चेक करेंगे कि 56 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो देखिए 56 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, और ये 6 हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16 हो गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 56 जो है वो 4 से पूरा डिवाइड हो गया, तो यानी 56 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो इसलिए ये पूरा नंबर जो होगा 2856 ये 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यस। ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं 2856। तो लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे या फिर 5 रहे तभी ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लास्ट डिजिट में 6, यानी ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं 2856। तो देखेंगे 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए ये 2856 2 से भी डिविजिबल है, और 2856 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये 6 से भी कम डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है 2856 जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट 3 डिजिट में है 856। अब हम चेक करेंगे कि 856 जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 856 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। हमको बताना है 2856 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट को प्लस करेंगे। तो देखिए प्लस करेंगे तो 8 + 2 10 होगा, 10 + 5 15 होगा, 15 + 6 हो जाएगा 21। अब 21 जो होता है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है 2856 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट डिजिट में 6, यानी ये 10 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब हमको बताना है कि 2856 जो है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसके ऑड प्लेसेस के डिजिट को पहले लेंगे। ऑड प्लेसेस पे है 2, ऑड प्लेसेस पे है 5, ठीक है, माइनस इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसको लेंगे। 8 है इवन प्लेसेस पे, प्लस 6 है इवन प्लेसेस पे। अब इसको प्लस करेंगे, 5 + 2 7, माइनस 8 + 6 होता है 14। 14 में 7 को माइनस करेंगे 7। अब ये 14 बड़ा है और बड़ा नंबर निगेटिव साइन का है, तो -7 हो जाएगा। अब -7 जो होता है वो 11 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है 3060 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट में है 0, तो लास्ट डिजिट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी 3060 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है 3060 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे। तो देखिए 6 + 3 हो जाएगा 9, और +0, यानी इसको सभी डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 9, और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए 3060 जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि 3060 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट में है 60। अब 60 चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो देखिए 60 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, 0 आ गया, यानी 60 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए 3060 जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है, अब हमको बताना है 3060 5 से डिविजिबल है कि नहीं।
तो लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे या फिर 5 रहे तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट डिजिट में है 0, तो यानी 3060 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है 3060 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए 3060 2 से भी डिविजिबल है, 3060 3 से भी डिविजिबल है, तो यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा, यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको बताना है 3060 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग लास्ट 3 डिजिट को चेक करें, डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब 3060 जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके सभी डिजिट को प्लस करेंगे, तो प्लस करके आएगा 9, और 9 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, तो लिखेंगे यस। अब देखिए 3060 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट में है इसके 0, अगर लास्ट डिजिट में 0 रहे तो यानी नंबर 10 से डिविजिबल होगा, यानी 3060 10 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे यस। अब हमको चेक करना है 3060 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके और प्लेसेस 0 जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे नो। अब देखिए हमको बताना है 406839 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट में है इसके 9, अगर लास्ट होता है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो लिखेंगे नो। अब बताना है कि ये 406839 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके सभी डिजिट को प्लस करेंगे, अगर हम लोग होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिखेंगे यस। देखिए 4 से ये पूरा नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट में मेरा 39 और 39 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट में 0 रहे या फिर 5 रहे तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, तो लास्ट डिजिट में है 9, यानी कि पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए ये नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल है, लेकिन अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल रहता तभी ये नंबर 6 से डिविजिबल रहता, लेकिन ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है कि ये नंबर जो है 406839 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लास्ट 3 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे, तो लास्ट 3 डिजिट में है 839, और 839 जो होता है वो 8 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे नो। अब हमको बताना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए इसके सभी डिजिट को हम लोग प्लस किए थे तो आया था 30, और 30 जो होता है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, अब हमको बताना है कि 406839 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे तभी ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लास्ट डिजिट में है 9, तो यानी ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, बताना है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। ठीक है, तो यही होगा बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।